बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह ठंड के मारे हालत तो ख़राब हो रखी है। यहाँ देखिए सिंगल पोर्ट दिया हुआ है, इसी से हम लोग रात भर चार्ज लगा रहे हैं और हमारा ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है। हालत देखिए। ये आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और बाल्टी भी पानी भी भरे। हटे बाहर ऐसे लग गया मॉलेस। वीडियो लग रही है ऐसे क्लिक करो ना। क्लिक तो चल रही है। ओह रात भर यहाँ बर्फ़ टन टन, ये देखिए यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है छत पे हमारे। ये है छोटा सा कॉटेज और जा रहे हैं बाल्टी से पानी लेने। ठंड के मारे दिमाग खराब, सामने भी बर्फ़ गिरी हुई है यार। ट्रैकिंग भी स्टार्ट करना है हमने। ऊपर भी बर्फ़ गिरी हुई है पूरी। पहले बारे बारे गाइस, यहाँ अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो ना तो पूरी तैयारी के साथ आए। हम लोग ग्लव्स वगैरह नहीं लाए, ठंडा हो रहा है। पानी तो भर, दूसरा मग भी ले आए क्या? दोनों जल्दी जल्दी हो जाएगा। तू ग्लास से भर। माइनस में टेम्परेचर नहीं है, पानी जमा नहीं है, पर कसम से यार गजब ठंडा है यार। लगे रे भाई, बहुत बढ़िया मनोज, बहुत सही। वाह, पानी वेस्ट कर रहा है तू। एक एक बूंद कीमती है। यहाँ बर्फ़ जम जाती है तुरंत पानी हो। बहुत सही। यहाँ से शुरू होती है हमारी टुंगनाथ यात्रा। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। ट्रैक की शुरुआत में ही 150 का टिकट लेना पड़ता है, जिसमें बच्चों का टिकट नहीं लगता। यह क्षेत्र केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, घर से यहाँ तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। रात में ठंड के कारण मैं सो भी नहीं पाया। सुबह मानो मेरे पैरों की उंगलियों में दर्द बन चुका था। सर्द मौसम में यहाँ बूट रेंट पे मिल जाते हैं। हमने भी पहन के ही यात्रा शुरू करी। हम लोग टुंगनाथ की चढ़ाई पर हैं। देखिए, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, यहाँ फैमिली के साथ इस सीज़न में बिल्कुल भी ना आइएगा, क्योंकि बच्चे वगैरह ट्रैक कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस जमी हुई है, ब्लैक आइस हो रही, तो स्लिपरी बहुत हो गया है। तो यहाँ पे बूट वगैरह मिल जाता है रेंट पे, या तो आप वो ले लीजिएगा या आप अपने घर से ही ट्रैकिंग शूज़ लेके आएँ प्रॉपर। और पानी वगैरह साथ में रख लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गला सूख रहा है। हम लोग गर्म पानी लेके आए हैं और खाने का कुछ सामान लेके आए। कुछ लोग देखिए, आपको दिख रहे होंगे, देखिए उस साइड से ट्रैक कर रहे हैं। तो देखिए, ये शॉर्टकट है, लेकिन एनर्जी हो तभी जाए। और मेन रास्ता ये है जिस पे अभी हम खड़े हैं। और देखिए सनराइज़ हो गया है। ऊपर वेदर इतना चिल्ड नहीं है, लेकिन आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेके चलनी है। ये देखिए दोस्तों, हिमालयन मोनाल, जिसे नेपाल और उत्तराखंड में डाम्फे के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी हिमालय पर ही पाए जाते हैं।
यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सूरज की किरणें और चारों तरफ बर्फ से ढका हिमालय मानो हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। नमस्कार, हम लोग अभी हैं तुंगनाथ ट्रैक पे और यहाँ पे से जो फेमस व्यू है जो केदार वैली का, उसके बाद का दिस इज द मिडल हिमालय, जो हिमालय का मिडल का पार्ट है जिसकी छोटी छोटी चोटियाँ हैं। उसमें से काफ़ी चोटियाँ टफ है, तो उनमें से 3-4 चोटियाँ से क्लियरली दिख रही है हमको भी। जो ये आपको सामने दिख रही है 3 चोटी सीधे 3 है, त्रिशूल जैसा दिख रहा है। दिस इज द माउंट त्रिशूल, वन ऑफ द हार्डेस्ट पीक टू क्लाइंब इन इंडिया। उससे नीचे आ जाएंगे सीधा ऊपर का सबसे टॉप पीक दिख रहा है जिस द केदार, जो केदार है। और केदार के नीचे उसका केदारनाथ टेम्पल है और ये केदारनाथ का माउंटेन है केदार। उससे साइड में आ जाएंगे सीधे इस तरफ तो आ जाएगा भैरवनाथ, जो शिव जी का रक्षण कर रहा है भैरव। ये भैरव है, दिस इज द केदार, दिस इज द माउंट त्रिशूल। तो शिव जी पूरा इधर बैठे हैं और वेदर क्लियर है इसलिए अच्छे पीक दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम हैं यहाँ पे शिव जी के धाम पे तुंगनाथ, विच इज द हाईएस्ट शिव टेम्पल। तो जरूर पगमा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भैया बहुत अच्छे फोटोज खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं। तो ये इतनी वादियों में इतने मेहनत से बना रहे हैं, तो आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है जी। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनौ समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्युवसानौ विश्वाद्यं विश्ववन्द्यन् निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। हर हर महादेव। अब एनर्जी आई। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था। लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर वहां भी वो नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव के इरादे पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ तक पहुंच गए। भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो नीचे से निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैरों के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति की पिंड रूप में केदारनाथ में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनका धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है।
यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये 5 केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे हट्स टाइप के बने हुए हैं स्टोन के। बस ऑलमोस्ट हम लोग भी पहुँच गए हैं तुंगनाथ जी। देखिए सामने आपको दिखेंगे। वो देखिए मंदिर आ गया सामने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहुंच गए फाइनली। जय बाबा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। महादेव के दर्शन प्राप्त करके मानो सारी थकान दूर हो गई और अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रशिला, जहाँ तक पहुँचना इस मौसम में बेहद कठिन हो गया था। बिगड़ते मौसम को देख के वहाँ लोकल गाइड ने हमें वहाँ ना जाने की सलाह दी। उसने कई सारे कारण दिए, जैसे वहाँ तक जाने का मार्ग बेहद खराब था, बर्फ से ढके हुए मार्ग पर ट्रैक करना जानलेवा साबित हो सकता था। चारों तरफ फॉग हो जाने के कारण चंद्रशिला पीक से भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से हम महादेव के दर्शन करके सीधे वापस की ओर चल दिए। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है।